हमारा यहाँ पे अगला क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर डेटा टाइप्स इन सी लैंग्वेज। यानी कि सी लैंग्वेज में डेटा टाइप्स क्या है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि अलग अलग डेटा स्टोर करने के लिए हमारे पास अलग अलग डेटा टाइप्स होता है। वही डेटा टाइप्स होता क्या क्या है, इसका टाइप्स क्या क्या है, ये सब है हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स इन सी लैंग्वेज एंड हैज एन एसोसिएटेड डेटा टाइप। यानी सी लैंग्वेज में अगर हम कुछ वेरिएबल बनाते हैं, मान लीजिए a इक्वल टू 5, और क्या बना सकते हैं m इक्वल टू हेलो, कुछ कुछ बना सकते हैं, लेकिन उससे एसोसिएटेड क्या होता है हमारा, कुछ यहाँ पे डेटा टाइप होता है। ठीक है, डेटा टाइप मतलब हमको बताना होता है कि जो वेरिएबल हम बना रहे हैं, मैथ में हम लोग कुछ वेरिएबल मानते हैं तो हम लोग क्या बताते हैं, डेटा टाइप नहीं बताते, हम लोग बताए थे कि a इक्वल टू मान लेते हैं, अगर कुछ भी जो वैल्यू एज्यूम करना हो, चाहे नंबर एज्यूम करना हो, चाहे डेसिमल में करना हो, डायरेक्टली कर लेते हैं। लेकिन सी लैंग्वेज में ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है, हमको एसोसिएटेड डेटा टाइप बताना होता है कि वेरिएबल का डेटा टाइप क्या है। ठीक है, ईच डेटा टाइप रिक्वायर्स डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मेमोरी एंड हैज सम स्पेसिफिक ऑपरेशंस। मतलब कि हर एक जो डेटा टाइप है उस पे एक स्पेसिफिक मेमोरी ये डिसाइडेड है कि ये इतना मेमोरी लेगा, ये कम मेमोरी लेगा, ये ज्यादा मेमोरी लेगा, वो स्पेसिफिकली हर डेटा टाइप के लिए पहले से डिसाइडेड है। ऑपरेशंस, ऑपरेशंस मतलब कि उस पर क्या क्या ऑपरेशंस किए जा सकते हैं, जैसे उस पर प्लस किया जा सकता है, क्या जोड़ किया जा सकता है, डेसिमल वाले पे क्या हम लोग मॉड्यूलो ऑपरेटर लगा सकते हैं, डेसिमल नंबर में क्या हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अलग अलग ऑपरेशंस किस पे क्या चीज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये सब ऑपरेशंस भी डेटा टाइप्स पे पहले से डिसाइडेड होता है। विच कैन बी परफॉर्म्ड ओवर इट, यानी कि कौन सा ऑपरेशन किस डेटा टाइप पे परफॉर्म किया जाएगा, कौन सा ऑपरेशन किस डेटा टाइप पे परफॉर्म नहीं किया जाएगा, ये पहले से डिसाइडेड होता है। ठीक है, it specifies the type of data that the variable can store like integer, character, floating, double, etc। यानी कि ये स्पेसिफाई करता है कि डेटा टाइप में, मतलब जो वेरिएबल है उसमें डेटा टाइप ये इंश्योर करता है, यानी स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि इसमें किस टाइप का डेटा स्टोर किया जाएगा। जैसे अगर हम डेटा टाइप बोल दें इंट, तो हमको पता है कि हम उसमें कुछ नंबर स्टोर करेंगे, कोई हम उसमें नाम नहीं लिख दे सकते हैं या कोई कैरेक्टर नहीं रख दे सकते हैं। ठीक है, अगर करेक्टर रखते हैं तो उसका यूनिकोड हो जाएगा। ये अपने आप एक कॉन्सेप्ट है टाइप कन्वर्जन का, तो आगे कभी देखेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स और डिस्क्रिप्शन। ठीक है, मतलब कि डेटा टाइप्स के कौन कौन से टाइप्स हैं। पहला टाइप है प्रिमिटिव डेटा टाइप, दूसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, और इसके बीच में एक स्पेस होना चाहिए। पहला है हमारे यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, और नेक्स्ट हमारा क्या है यहाँ पे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स, यानी जो जिन डेटा टाइप्स को यूजर ने डिफाइन किया है। और तीसरा है हमारे यहाँ पे डिराइव्ड डेटा टाइप्स, जो कि डिराइव्ड डेटा टाइप्स कौन कौन होते हैं इसको भी देखेंगे। सबसे पहले प्रिमिटिव देख लें। अब डिराइव्ड मतलब बोल सकते हैं जो एक्चुअल किसी और डेटा सब डेटा टाइप से डिराइव होकर बने हुए। ठीक है, यहाँ पे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, प्रिमिटिव मतलब कि वैसे डेटा टाइप जो एक्चुअल में हमको पहले से मिले हुए हैं, जैसे कि हमको अरिथमेटिक टाइप्स के फर्दर क्लासिफाइड इनटू इंटीजर, फ्लोटिंग टाइप्स, डेटा टाइप्स, ये सब मिला हुआ है ना। कि जैसे कैर हमको था, और भी क्या क्या डेटा टाइप था, बहुत सारा डेटा टाइप ऑलरेडी हमको सी प्रोग्राम में पढ़ा दिया जाता है कि हाँ ये सब डेटा टाइप है, इसमें इस टाइप का वैल्यू स्टोर कर सकता है, इसमें इस टाइप का। लेकिन जो हमारे पे दूसरा टाइप आता है, इसमें यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। इसमें हम अपने से डिफाइन कर सकते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा, यानी उसका डेटा टाइप मतलब क्या है, तो वो क्या उस पे हम डेटा कुछ कौन सा डेटा उसमें हम स्टोर कर सकते हैं, और क्या कौन से ऑपरेशंस उस डेटा पे किए जा सकते हैं, उस पे प्लस किया जा सकता है क्या, उस डेटा पे क्या माइनस किया जा सकता है, ये सब भी हम डिसाइड कर सकते हैं। डेटा टाइप का मतलब सिर्फ उसमें कौन सा डेटा स्टोर किया जाएगा यही नहीं होता है, उस पर क्या क्या ऑपरेशंस किया जा सकता है ये भी होता है। It is mainly used to assign names, integral constants which make a program easy to read and maintain। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, असाइन नेम्स करने के लिए यूज करते हैं यूजर डिफाइंड को। ठीक है, या फिर इंटीग्रल कांस्टेंट्स बनाने के लिए, या फिर जैसे एक बात करें कि डेटा टाइप हम लोग यूजर डिफाइंड में क्या बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर बना दे सकते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, हमारा ऑपरेशंस इजी हो जाएगा, और हम क्या कर सकते हैं कुछ उसमें। अच्छा, ये इंटीग्रल कांस्टेंट्स की बात करें, जो हम लोग पाई बना रहे थे ना, पाई 34, वो भी एक तरह से यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स ही है। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पे डिराइव्ड टाइप्स। डिराइव्ड टाइप्स क्या होता है, जैसे इसी सब टाइप को एक्सटेंड करके, यानी इन सबको कुछ मिक्सचर बना के हम लोग कुछ डिराइव्ड बना ले। जैसे द डेटा टाइप्स दैट आर डिराइव्ड फ्रॉम प्रिमिटिव डेटा टाइप्स और बिल्ट इन डेटा टाइप्स आर रेफर्ड एज डिराइव्ड डेटा टाइप। जैसे स्ट्रक्चर के केस में बात करें तो स्ट्रक्चर क्या है, इंट से, और क्या हो सकता है नेम से। जो स्टूडेंट स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इंट यानी उसका रोल नंबर के लिए नेम, और हम क्या कर सकते हैं कैरेक्टर एरे। तो ये सब अलग अलग डेटा टाइप को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, अपना डिराइव करके डेटा टाइप बना सकते हैं, उसको डिराइव डेटा टाइप कहते हैं। इन सब का थोड़ा सा एग्जांपल देखते हैं और हर एक डेटा टाइप के बारे में। तो कौन कौन सा किस किस टाइप का डेटा टाइप आता है, यहाँ पे सबसे पहले बात करें डेटा टाइप्स इन सी।
एक प्राइमरी डेटा टाइप था, ठीक है, जिसको प्राइमरी मतलब कि किसको कह सकते हैं, जो प्रिमिटिव डेटा टाइप था उसको प्राइमरी बोलते हैं। नेक्स्ट है डिराइव्ड। डिराइव्ड हमारा यहाँ पे जो लास्ट वाला डिराइव्ड डेटा टाइप्स था वो है। तीसरा यूजर डिफाइंड, ठीक है, ये तीनों लिखा हुआ है। इसमें पहला प्राइमरी में क्या आता है, इंटीजर, जो तुमको पता है कि प्राइमरी एक डेटा टाइप है। कैरेक्टर प्राइमरी है। फ्लोटिंग पॉइंट, जिसमें हम लोग फ्लोटिंग डेसिमल वाला वैल्यू स्टोर कर देते हैं। डबल, जिसमें भी डेसिमल वाला वैल्यू स्टोर करते हैं, लेकिन इसमें हम हायर एक्यूरेसी यानी हायर प्रिसीजन के साथ स्टोर कर सकते हैं। अब बात है वॉइड। वॉइड यानी कि वॉइड भी एक डेटा टाइप है जिसका कुछ एक्चुअल में मतलब नथिंग को रिप्रेजेंट किससे करते हैं, वॉइड के थ्रू। डिराइव डेटा टाइप्स में क्या क्या आते हैं, फंक्शंस, एरे, पॉइंटर्स, रेफरेंसेस, ये सब डिराइव डेटा टाइप्स हैं। ये किसी और डेटा टाइप से डिराइव होकर बने हुए हैं, ठीक है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप, जो हम लोग क्या करते हैं, यूजर डिफाइन करता है डेटा टाइप, जैसे क्लास, स्ट्रक्चर, यूनियन, इनम और टाइप, डेफ वगैरह जो था वो लोग हम लोग यूजर डिफाइंड यानी हम लोग उस चीज को डिराइव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है और इसमें ये सब देखना है, ठीक है, इसमें कौन कौन सा टाइप है डेटा टाइप का, तो ये सब चीज आप मेंशन कर सकते हैं क्वेश्चन में। अगर आप नहीं भी मेंशन करते, सिर्फ इन सब का नाम भी लिख दीजिए, तो और कुछ कुछ एक दो लाइन लिख दीजिए। और रेंज सब जरूरी नहीं कि आप याद करके जाइए। इंटीजर टाइप्स, इंटीजर टाइप्स में क्या स्टोर किया जाता है, इतना लिख दीजिए, काफी है। इंटीजर टाइप्स होता क्या है, इंटीजर जनरली इंटीजर डेटा टाइप यूज टू स्टोर होल नंबर्स विदाउट डेसिमल वैल्यूज। होल नंबर, जैसे अगर हमको 9 को स्टोर करना है तो हम इंटीजर में स्टोर कर सकते हैं। अगर 9.1 स्टोर करना है तो उसको इंटीजर में नहीं कर सकते, यानी होल नंबर यानी पूरा नंबर होना चाहिए, कुछ उसमें डेसिमल वाला पार्ट नहीं होना चाहिए। ऑक्टल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, हेक्साडेसिमल वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि एबीसीडी वाला नंबर था ना। और ऑक्टल मतलब जो 0 से 1 0 से 7 तक 0 से 7 तक जिसमें डिजिट्स होता था, जिसका बेस 8 होता था, वो सब टाइप के नंबर्स में हम लोग इंटीजर डेटा टाइप इंट में स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एंड डेसिमल वैल्यूज कैन बी स्टोर्ड इन डेटा टाइप सी। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये सारा वैल्यूज को हम कहाँ रख सकते हैं। अब ये वाला जो डेसिमल है ना, ये कुछ बोल सकते हैं कि डेसिमल वैल्यू कैसे इंट में आएगा। तो डेसिमल वैल्यू यहाँ पे बात हो रही है वो जो 10 क्या कहते हैं, जो डेसिमल वैल्यू उनको कहा जाता है जिसका बेस 10 हो, जो कि 10 डिजिट जिसमें हम लोग यूज करते हैं 0 to 9, उसको हम लोग डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इंट में स्टोर कर सकते हैं। वी कैन डिटरमाइन द साइज ऑफ इंट डेटा टाइप बाय यूजिंग साइज ऑफ ऑपरेटर। इंट डेटा टाइप का हम लोग साइज कैसे बना सकते हैं, और ये इंट का हम साइज कैसे पता कर सकते हैं, साइज ऑफ ऑपरेटर का, जो कि साइज ऑफ अपने आप में एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर्स में हम इसको देखेंगे, इसका साइज जनरली 2 से 4 बाइट होता है, कहीं पे 2 बाइट है और कहीं पे 4 बाइट है, डिपेंड करता है कि प्रोसेसर कौन सा है। रेंज यहाँ पे बहुत ज्यादा माइनस बहुत क्या कहते हैं, ऑलमोस्ट इसका 2 टू द पावर में आप मेंशन कर सकते हैं, इसको भी 2 टू द पावर के फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, और ये इसका ऑलमोस्ट रेंज होता है। ये याद करने का जरूरत नहीं है, ये दो चीज आपको याद रखना है कि इसका साइज 2 से 4 बाइट होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग इसके लिए %d का यूज करते हैं। अगर हमको प्रिंटर में यूज करना हो इंटीजर को तो हम %d यूज करते हैं, इनपुट कराना स्कैनफ में तो %d का यूज करते हैं। कैरेक्टर टाइप्स, कैरेक्टर टाइप्स क्या है, जैसे इंटीजर एक डेटा टाइप था वैसे ही कैरेक्टर टाइप्स, इसमें हम लोग क्या करते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप स्टोर करते हैं। कैरेक्टर डेटा टाइप क्या होता है, एक सिंगल कैरेक्टर को स्टोर करता है, जैसे ए, बी, सी, परसेंट सिंबल, डॉलर सिंबल, ये सब जो सिंबल्स था, एक कैरेक्टर दिख रहा था, उस सब को क्या कहते हैं, हम लोग कैरेक्टर डेटा टाइप्स में स्टोर करते हैं। द स्टोरेज साइज ऑफ कैरेक्टर इज 1। इसका साइज क्या होता है, 1 बाइट होता है। इसका 2-4 बाइट था, लेकिन इसका कैरेक्टर का 1 बाइट होता है, क्योंकि एक ही कैरेक्टर रख रहे हैं। नेक्स्ट, इट इज द मोस्ट बेसिक डेटा टाइप इन सी। ये सी का सबसे बेसिक डेटा टाइप है, जिसमें हम क्या करते हैं, सिर्फ एक कैरेक्टर रखते हैं। इट स्टोर्स अ सिंगल कैरेक्टर एंड रिक्वायर्स अ सिंगल बाइट ऑफ मेमोरी इन ऑलमोस्ट ऑल कंपाइलर्स। ये जितना भी सी का कंपाइलर्स होता है उस सब में इसको क्या करते हैं, ऑलमोस्ट एक बाइट ऑफ मेमोरी ही ये लेता है। यहाँ पे क्या है, इसका रेंज की बात करें तो यहाँ पे रेंज बहुत कम होता है, -128 से लेके +127 का। अगर यहाँ पे क्या बता रहा है, साइन बता रहे हैं, यानी साइन हम उसका मेंशन कर रहे हैं, तब अनसाइन के फॉर्म में 0 to 255 ही हो सकता है। अब फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या यूज करते हैं, इसके लिए %c यूज करते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर हम लोग प्रिंटफ स्कैनफ में जब करते हैं तब यहाँ पे हम %c का यूज करते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स का है जहाँ पे हम ये जो पॉइंट के बाद स्टोर कर रहे हैं ना, पॉइंट के बाद, अच्छा ये e⁻38 है, ठीक है, ऐसे भी हम लोग एक्सपोनेंशियल टर्म्स में इसको क्या कहते हैं, डेटा टाइप को यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स। फ्लोटिंग पॉइंट टाइप्स बस उतना ही है कि जिसमें हम लोग क्या करते हैं,
सी लैंग्वेज में डेसिमल में जो हम लोग दशमलव में जो वैल्यूज हैं उनको स्टोर करने के लिए पाई के वैल्यू किस में रखेंगे, फ्लोट में रखेंगे, इंट में नहीं रखेंगे, इंट में बस नंबर्स रखेंगे। तो ये बात क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट है डबल टाइप्स। डबल टाइप्स में क्या होता है, जो फ्लोटिंग में क्या है, हमको इसमें साइज ज्यादा मिल जाता है, इसमें 4 बाइट मिलता है, इसमें 8 बाइट मिलता है। इससे हम क्या कर सकते हैं, दशमलव के बाद ज्यादा हायर एक्यूरेसी तक स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं -308 पावर है इसका, वहां तक हम इसको स्टोर किए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या है, -38 तक यहाँ पे रेंज है। तो ये चीज, इसमें डेसिमल के बाद हम बहुत ज्यादा डिजिट स्टोर कर सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप डेसिमल के बाद 10 डिजिट रख सकते हैं, तो इसमें क्या रख सकते हैं, उससे डबल यानी 20 डिजिट्स डेसिमल के बाद रख सकते हैं। बस यही डिफरेंस है इसमें। अब इसमें भी वही बात है कि आप वही चीज लिख सकते हैं कि डेसिमल वैल्यूज, सॉरी, जो रियल नंबर्स हैं जो डेसिमल के फॉर्म में, जो हम लोग डेसिमल के बाद जो डिजिट्स आते हैं उनको स्टोर करने के लिए यहाँ पे यूज कर सकते हैं। अच्छा, डेसिमल नंबर्स और ये जो डेसिमल डिजिट्स हैं, ये सब थोड़ा अलग अलग कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप थोड़ा सा कंफ्यूजिंग मत होइएगा, दोबारा से एक बार देखिएगा। अब ये लास्ट में 2 डेटा टाइप और बच जाता है। एक है वॉइड डेटा टाइप, ठीक है। वॉइड डेटा टाइप में क्या होता है, यहाँ पे कुछ नहीं, जब हम लोग कोई भी डेटा उसमें स्टोर नहीं करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि नथिंग को रिप्रेजेंट करने के लिए भी एक डेटा टाइप है। जैसे क्या कहते हैं आप लोग, एम्प्टी को कैसे क्या कहते हैं, किस वर्ड से बता सकते हैं कि वैक्यूम, वैसे ही वॉइड मतलब नथिंग, और जहां पे भी हमको नथिंग को रिप्रेजेंट करना हो हम वॉइड लिख सकते हैं। अगर हमारा फंक्शन कोई भी चीज रिटर्न नहीं कर रहा हो, चाहे वो बूलियन नहीं रिटर्न करना हो, कोई फ्लोटिंग, डबल, इंटीजर, कैरेक्टर कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन बच जाता है कि हम वॉइड लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में क्या होता है, 0 1 के फॉर्म में हम डेटा स्टोर करते हैं, एंड यहाँ पे क्या है, ये बात आपको ध्यान रखना है, बूलियन में 0 रिप्रेजेंट करता है फॉल्स को और 1 रिप्रेजेंट करता है ट्रू को। 1 मतलब कि ट्रू, 0 है मतलब कुछ नहीं है, तो ये फॉल्स होगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट होता है ऑपरेटर्स, और इसी के साथ आज वाला क्लास यहीं पे खत्म करेंगे, इसको बाद में करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको इसमें कहीं पे कुछ क्वेश्चन पूछना तो पूछ सकते हैं, या फिर इसको 1-2 घंटे बाद स्टार्ट करेंगे 2 बजे से। चलिए, लगातार पढ़ने से हो सकता है बोरिंग हो जाए, यही वाला 2 बजे से होगा सर? हाँ, इसी क्लास को दोबारा से 1-2 घंटे बाद ब्रेक लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। सर वही डेटा टाइप बोले, ओके सर। स्किप कर दिए। अच्छा, स्किप कर सकते हैं, हाँ हाँ स्किप कर सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। देखिए ऐसा है ना कि एग्जाम देना आर्ट है, ठीक है, ऐसा है ना, स्किप किया जाएगा आपका। सर शाम को 6 बजे ही ठीक रहता है। अगर आपको कुछ भी बोलना है तो चैट से बता सकते हैं। वॉइस लैग हो रहा है, हमारा वॉइस लैग हो रहा है क्या?